भारत की ताकत में अब और इजाफा होने वाला है क्योंकि भारत को अब और राफेल मिलने वाले हैं। भारतीय वायुसेना के बेड़े में 16 राफेल लड़ाकू विमान अप्रैल 2021 तक शामिल हो जाएंगे, जिससे इसकी ताकत में और इजाफा होगा। वायुसेना के पास पहले से ही 5 राफेल लड़ाकू विमान मौजूद हैं, जो कि अंबाला के गोल्डन एरो स्क्वाड्रन 17 में तैनात हैं। खबरें आ रही हैं कि फ्रांस का सबसे बड़ा जेट इंजन निर्माता साफरान भारत में लड़ाकू इंजन और कलपुर्जे बनाने के लिए तैयार हो गया है और इसके बाद अब यह साफ हो गया है कि अप्रैल 2021 तक भारतीय वायुसेना के बेड़े में 16 राफेल लड़ाकू विमान और आ जाएंगे। यानी कुल मिलाकर भारत के पास अप्रैल 2021 तक 21 लड़ाकू राफेल हो जाएंगे, जो कि चीन और पाकिस्तान को मात देने के लिए पूरी तरह से तैयार होंगे। खबरें हैं कि 16 में से 3 राफेल विमान 5 नवंबर को भारत पहुंचेंगे। ये तीनों राफेल विमान दक्षिण पश्चिम फ्रांस में बोर्दो मैरगैनिक फैसिलिटी में दसॉल्ट एविएशन असेंबली प्लांट से सीधे भारत के लिए उड़ान भरेंगे। खबरें हैं कि इस बार ये विमान रास्ते में कहीं नहीं उतरेंगे, क्योंकि इन लड़ाकू विमानों में उड़ान के दौरान हवा में ही ईंधन भरा जाएगा। आपको बता दें कि 5 राफेल जेट विमान 29 जुलाई को अबू धाबी के रास्ते भारत के अंबाला एयरबेस पहुंचे थे, जो कि इस समय भारतीय वायुसेना के स्क्वाड्रन 17 का हिस्सा है। 5 राफेल संयुक्त अरब अमीरात में उतरे थे और फ्रांस में भारतीय वायुसेना के लड़ाकू पायलट प्रशिक्षण के लिए पहले से ही 7 राफेल लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया जा रहा है। फ्रांस से जनवरी 2021 में 3 विमान और मार्च में 3 विमान और अप्रैल में 7 राफेल जेट विमान भारत पहुंच जाएंगे। भारतीय वायुसेना में शामिल किए गए राफेल विमान लद्दाख में पहले से उड़ान भर रहे हैं। भारतीय वायुसेना के अभ्यास उड़ानों के हिस्से के रूप में इस क्षेत्र में लड़ाकू विमानों को उड़ान भरते देखा गया है। इन लड़ाकों के आने से लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चल रहे गतिरोध के बीच चीन के खतरों से निपटने की भारतीय वायुसेना की क्षमता को बढ़ावा मिलेगा। आपको बता दें कि वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने 5 अक्टूबर को कहा था कि सभी 36 राफेल लड़ाकू विमान साल 2023 तक भारत आ जाएंगे। फ्रांस ने 10 राफेल लड़ाकू विमान भारत को सौंप दिए हैं और जिनमें से 5 अभी फ्रांस में ही हैं। इनमें भारतीय वायुसेना के पायलटों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। भारतीय पायलटों का मार्च 2021 तक प्रशिक्षण पूरा होने की संभावना है। इसके बाद अप्रैल 2021 तक 16 और लड़ाकू विमानों की डिलीवरी के साथ गोल्डन एरो स्क्वाड्रन को अपने सभी 18 लड़ाकू विमान मिल जाएंगे। पूर्वी मोर्चे के लिए कम से कम 3 लड़ाकू राफेल स्क्वाड्रन में भेजे जाएंगे। ये बंगाल के हासीमारा एयरबेस में तैनात होंगे, जो कि चीन से लगती पूर्वी सीमा की रखवाली करेंगे। आपको बता दें कि भारत सरकार ने वायुसेना की ताकत बढ़ाने के लिए 4 साल पहले 36 राफेल विमान खरीदने के लिए फ्रांस के साथ 59,000 करोड़ रुपए का सौदा किया था। अब बात करते हैं राफेल की खूबियों की। दरअसल राफेल 2 इंजन वाला लड़ाकू विमान है, जो इंडियन एयरफोर्स की पहली पसंद है। इसे हर तरह के मिशन में भेजा जा सकता है। राफेल अत्याधुनिक हथियारों से लैस है। प्लेन के साथ मैटियर मिसाइल भी है और विमान में फ्यूल क्षमता 17,000 किलोग्राम है। राफेल हवा से जमीन पर मार करने वाली स्कैल्प मिसाइल से भी लैस है, जिसकी रेंज 150 किलोमीटर की बियॉन्ड विजुअल है, जबकि स्कैल्प मिसाइल की रेंज 300 किलोमीटर है। आपको बता दें कि हथियारों के स्टोरेज के लिए 6 महीने की गारंटी भी है। राफेल की अधिकतम स्पीड 2130 किलोमीटर प्रति घंटा है। बताया जा रहा है कि राफेल 1 मिनट में 60,000 फुट की ऊंचाई तक जा सकता है। इसके साथ ही राफेल की मारक क्षमता 3700 किलोमीटर तक है और इसके साथ ही ये 4.5 जनरेशन के ट्विन इंजन से लैस है। इसके अलावा राफेल 24,500 किलोग्राम तक का भार उठाने के लिए सक्षम है। इसके साथ ही 60 घंटे अतिरिक्त उड़ान की भी इसमें गारंटी है। आपको बता दें कि इसकी सबसे खास बात यह है कि राफेल 75% हमेशा ऑपरेशन के लिए तैयार है, जैसे परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। राफेल फाइटर जेट को माली, अफगानिस्तान, इराक और लीबिया में पहले इस्तेमाल किया जा चुका है। राफेल फाइटर जेट में भारतीय वायुसेना के हिसाब से फेरबदल भी किए गए हैं, यानी इंडियन एयरफोर्स के हिसाब से ये बिल्कुल सटीक है। इंडियन एयरफोर्स को साल 2022 तक 36 राफेल मिल जाएंगे। 18 राफेल हाशीमारा बेस पर तैनात होंगे, जिससे चीन पर नजर रहेगी, और 18 राफेल हरियाणा के अंबाला में तैनात होंगे, जिससे पाकिस्तान पर नजर रहेगी। भारत की ताकत में अब और इजाफा होने वाला है, क्योंकि भारत को अब और राफेल मिलने वाले हैं। भारतीय वायुसेना के बेड़े में 16 राफेल लड़ाकू विमान अप्रैल 2021 तक शामिल हो जाएंगे, जिससे इसकी ताकत में और इजाफा होगा। वायुसेना के पास पहले से ही 5 राफेल लड़ाकू विमान मौजूद हैं, जो कि अंबाला के गोल्डन एरो स्क्वाड्रन 17 में तैनात हैं। खबरें आ रही हैं कि फ्रांस का सबसे बड़ा जेट इंजन निर्माता साफरान भारत में लड़ाकू इंजन और कलपुर्जे बनाने के लिए तैयार हो गया है और इसके बाद अब यह साफ हो गया है कि अप्रैल 2021 तक भारतीय वायुसेना के बेड़े में 16 राफेल लड़ाकू विमान और आ जाएंगे। यानी कुल मिलाकर भारत के पास अप्रैल 2021 तक 21 लड़ाकू राफेल हो जाएंगे, जो कि चीन और पाकिस्तान को मात देने के लिए पूरी तरह से तैयार होंगे। खबरें हैं कि 16 में से
से 3 राफेल विमान 5 नवंबर को भारत पहुंचेंगे। ये तीनों राफेल विमान दक्षिण पश्चिम फ्रांस में बोर्दो मैर्गेनिक फैसिलिटी में दसॉल्ट एविएशन असेंबली प्लांट से सीधे भारत के लिए उड़ान भरेंगे। खबरें हैं कि इस बार ये विमान रास्ते में कहीं नहीं उतरेंगे, क्योंकि इन लड़ाकू विमानों में उड़ान के दौरान हवा में ही ईंधन भरा जाएगा। आपको बता दें कि 5 राफेल जेट विमान 29 जुलाई को अबू धाबी के रास्ते भारत के अंबाला एयरबेस पहुंचे थे, जो कि इस समय भारतीय वायुसेना के स्क्वाड्रन 17 का हिस्सा है। पांचों राफेल संयुक्त अरब अमीरात में उतरे थे और फ्रांस में भारतीय वायुसेना के लड़ाकू पायलट प्रशिक्षण के लिए पहले से ही 7 राफेल लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया जा रहा है। फ्रांस से जनवरी 2021 में 3 विमान और मार्च में 3 विमान और अप्रैल में 7 राफेल जेट विमान भारत पहुंच जाएंगे। भारतीय वायुसेना में शामिल किए गए राफेल विमान लद्दाख में पहले से उड़ान भर रहे हैं। भारतीय वायुसेना के अभ्यास उड़ानों के हिस्से के रूप में इस क्षेत्र में लड़ाकू विमानों को उड़ान भरते देखा गया है। इन लड़ाकों के आने से लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चल रहे गतिरोध के बीच चीन के खतरों से निपटने की भारतीय वायुसेना की क्षमता को बढ़ावा मिलेगा। आपको बता दें कि वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने 5 अक्टूबर को कहा था कि सभी 36 राफेल लड़ाकू विमान साल 2023 तक भारत आ जाएंगे। फ्रांस ने 10 राफेल लड़ाकू विमान भारत को सौंप दिए हैं और जिनमें से 5 अभी फ्रांस में ही हैं। इनमें भारतीय वायुसेना के पायलटों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। भारतीय पायलटों का मार्च 2021 तक प्रशिक्षण पूरा होने की संभावना है। इसके बाद अप्रैल 2021 तक 16 और लड़ाकू विमानों की डिलीवरी के साथ गोल्डन एरो स्क्वाड्रन को अपने सभी 18 लड़ाकू विमान मिल जाएंगे। पूर्वी मोर्चे के लिए कम से कम 3 लड़ाकू राफेल स्क्वाड्रन में भेजे जाएंगे। ये बंगाल के हासीमारा एयरबेस में तैनात होंगे, जो कि चीन से लगती पूर्वी सीमा की रखवाली करेंगे। आपको बता दें कि भारत सरकार ने वायुसेना की ताकत बढ़ाने के लिए 4 साल पहले 36 राफेल विमान खरीदने के लिए फ्रांस के साथ 59,000 करोड़ रुपए का सौदा किया था। अब बात करते हैं राफेल की खूबियों की। दरअसल राफेल 2 इंजन वाला लड़ाकू विमान है, जो इंडियन एयरफोर्स की पहली पसंद है। इसे हर तरह के मिशन में भेजा जा सकता है। राफेल अत्याधुनिक हथियारों से लैस है। प्लेन के साथ मैटियर मिसाइल भी है और विमान में फ्यूल क्षमता 17,000 किलोग्राम है। राफेल हवा से जमीन पर मार करने वाली स्कैल्प मिसाइल से भी लैस है, जिसकी रेंज 150 किलोमीटर की बियॉन्ड विजुअल है, जबकि स्कैल्प मिसाइल की रेंज 300 किलोमीटर है। आपको बता दें कि हथियारों के स्टोरेज के लिए 6 महीने की गारंटी भी है। राफेल की अधिकतम स्पीड 2130 किलोमीटर प्रति घंटा है। बताया जा रहा है कि राफेल 1 मिनट में 60,000 फुट की ऊंचाई तक जा सकता है। इसके साथ ही राफेल की मारक क्षमता 3700 किलोमीटर तक है और इसके साथ ही ये 4.5 जनरेशन के ट्विन इंजन से लैस है। इसके अलावा राफेल 24,500 किलोग्राम तक का भार उठाने के लिए सक्षम है। इसके साथ ही 60 घंटे अतिरिक्त उड़ान की भी इसमें गारंटी है। आपको बता दें कि इसकी सबसे खास बात यह है कि राफेल 75% हमेशा ऑपरेशन के लिए तैयार है, जैसे परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। राफेल फाइटर जेट को माली, अफगानिस्तान, इराक और लीबिया में पहले इस्तेमाल किया जा चुका है। राफेल फाइटर जेट में भारतीय वायुसेना के हिसाब से फेरबदल भी किए गए हैं, यानी इंडियन एयरफोर्स के हिसाब से ये बिल्कुल सटीक हैं। इंडियन एयरफोर्स को साल 2022 तक 36 राफेल मिल जाएंगे। 18 राफेल हाशीमारा बेस पर तैनात होंगे, जिससे चीन पर नजर रहेगी, और 18 राफेल हरियाणा के अंबाला में तैनात होंगे, जिससे पाकिस्तान पर नजर रहेगी।